चलो मैं तुम्हें मतलब बताया था। एक बार मैं अक्सर एक कहानी सुनाऊँ। मैं बीएससी में एक टीचर के पास पढ़ता था। ठीक। और मैं देखा कि वह टीचर को आता कुछ नहीं पढ़ावे वो सारी चीज़ें। तो फिर मैं उससे पूछा, मैं सर आप पढ़ाओ कैसे, आता जाता तो कुछ है नहीं आपका। क्योंकि एक फॉर्म थी उस समय ग्रुप में, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। वो इसे पता नहीं कैसे बता उठाया, समझ में नहीं आ थी। तो मैं एक दिन अकेला था, वो बोला गणित पढ़ने का तरीका बताओ, मगर जी बताओ। उन दिनों मतलब ट्यूशन मेज पे पढ़ाते थे राइस पेपर पे। वो बोला मैं किताब में से देख कर राइस पेपर पे लिख दूँ। बच्चे कहे कि समझ में नहीं आया, उसे पढ़ के सुना दूँ। बच्चे फिर कहे समझ में नहीं आया, तो एक बार लिखने में एक बार पढ़ने में मेरे समझ में आ जाते, ढंग से समझा दूँ। है नहीं। तो उसने मुझे गुरु मंत्र दे दिया था कि अगर गणित में कुछ भी समझना, एक बार लिखो एक बार पढ़ो फिर पढ़ो, वो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही करा करो। ठीक है। हेलो। हेलो। आवाज़ क्लियर है भाई मेरी? देखो, हमने सुबह पढ़ा था परमुटेशन। परमुटेशन क्या था, उसे हम परमुटेशन ग्रुप को डिनोट करते हैं एस एन से। इसका ऑर्डर कितना होता है, फैक्टोरियल एन। इसमें कौन है, सारी वन वन ऑन टू मैपिंग है एन सिंबल पे। ठीक। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन निकालना आ गया था तुमसे। तो सुबह की वीडियो की मैं रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, वो अभी तुमने केवल 4 लोगों ने देखी। इस बार मैं ऐसा कर रखा, मुझे पता चल जाए कि इसने कितनी देर देखी। चलो, आज अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजे का। इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? देखो, हमने मान लिया एफ क्या है, कोई परमुटेशन है। भाई मैं किसी की लिखी कॉपी से ले लेता हूँ इसे, मतलब जिन्हें पिछले साल पढ़ाया था, क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत टाइम लगता है यहाँ। हमने मान लिया एफ कोई परमुटेशन है। परमुटेशन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, एक दो तीन। इसका मीनिंग क्या होता है, एक की इमेज एक, दो की इमेज तीन, तीन की इमेज दो। ऐसे ही वन की इमेज एफ वन, टू की इमेज एफ टू, थ्री की इमेज एफ थ्री। इमेज नीचे लिखते हैं, एन की इमेज एफ एन। तो इन्वर्जन बाई आई, किसी भी एंट्री का इन्वर्जन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन एफ आई एंड राइट टू एफ आई। ठीक। देखो ऐसे नहीं समझ में आया है, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब हमें जैसे थ्री टू का इन्वर्जन निकालना, तो हमें ये देखना कि एफ टू से राइट में कितने एलिमेंट है जो एफ टू से छोटे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये ले लिया, एक दो तीन चार, दो चार तीन एक। तो टू का इन्वर्जन कितना हो जाएगा, इन्वर्जन बाई टू। टू की इमेज फोर, फोर से छोटे, फोर के राइट में कितने एलिमेंट है, थ्री और वन। तो टू का इन्वर्जन होगा टू, दो एलिमेंट है जो टू की इमेज से छोटे हैं और उसके राइट में है। तो इसी तरह हम हर एंट्री का इन्वर्जन निकाल लेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। देखो, ये ले लिया हमने, बड़ा सा परमुटेशन ले लिया, क्योंकि छोटे में तुम्हारे समझ में नहीं आना, मैं पेन भी लाल कर लेता हूँ। चलो, क्या ले लिया हमने, एक, कहाँ से आ गया ये कह रहा कि एक परमुटेशन है। वन की इमेज कौन है, टू, टू की फोर, थ्री की फाइव, फोर की थ्री, फाइव की सिक्स, सिक्स की वन। तो देखो, वन की इमेज कौन, टू। टू के राइट में कितने एलिमेंट है जो टू से छोटे, केवल और केवल एक एलिमेंट है, वन। तो वन का इन्वर्जन वन। टू की इमेज फोर, फोर से छोटे, फोर के राइट में कितने एलिमेंट है, एक और तीन। तो टू का इन्वर्जन कितना, टू। फिर कोई ऐड हुआ तो बोल रहा। तो टू का इन्वर्जन कितना, टू। अब थ्री की इमेज कौन है, फाइव। फाइव से छोटे कितने एलिमेंट है जो फाइव के राइट में है, थ्री और वन। तो फाइव का इन्वर्जन, वो सॉरी थ्री का इन्वर्जन फाइव। फोर की इमेज थ्री, थ्री से छोटे राइट में केवल एक एलिमेंट वन। फाइव का की इमेज सिक्स, सिक्स से छोटे सिक्स के राइट में वन। सिक्स का इन्वर्जन वन, वन से छोटे वन के राइट में कुछ नहीं। तो ये हमने हर एंट्री का इन्वर्जन निकाल लिया। अगर हमें इस परमुटेशन का इन्वर्जन निकालना, तो इन्हें सब जोड़ दो।
आगे इन्वर्जन निकालना है तो बड़ा आसान है। चलो इन्वर्जन निकालने का हम एक तरीका और देख लेते हैं। सिर्फ वही एग्जांपल है, तुम्हें क्या करना, इन्हें लिख देना अच्छे से, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इनके नीचे क्या करना, फिर इन्हें लिख देना, 1 2 3 4 5 6। देखो वन की इमेज कौन है, टू, वन को टू से मिला दो, सीधे सीधे मिलाना। टू की इमेज कौन है, फोर, टू को किससे मिला दो, फोर से मिला दो। थ्री की इमेज कौन है, फाइव, थ्री को फाइव से मिला दो। फोर की इमेज कौन है, थ्री, फोर को थ्री से मिला दो। फाइव की इमेज कौन है, सिक्स, फाइव को सिक्स से मिला दो। और सिक्स की इमेज कौन है, वन, तो वन को सिक्स से मिला दो। अब कितने इंटरसेक्शन बने इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्वर्जन एफ हो गया 7। ये तो उससे भी आसान तरीका है परमुटेशन के इन्वर्जन निकालने का। जो हमने पहला तरीका देखा था डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन से देखा, ये दूसरा तरीका देखा, इन्वर्जन निकालना है। अब तुम सोच रहे हो कि क्या जरूरत पड़ेगी थी, इन्वर्जन निकाल दिया। चलो इसे भी देखेंगे, गणित में सारी चीजें ऐसी है, जरूरत पता नहीं चलती क्यों निकाल दिया, कर देते हैं हम। अब निकालते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर होता क्या है, किसी भी परमुटेशन का सिग्नेचर ऑफ ए परमुटेशन इज गिवन बाई, इसे डिनोट किससे करते हैं, सिग्नेचर एक्स से, -1 की पावर इन्वर्जन एक्स। तो जो हमने लास्ट परमुटेशन देखा था उसका इन्वर्जन कितना था, 7, तो उसका सिग्नेचर कितना हो जाएगा, -1। देखो इन्वर्जन या तो इवन होगा या ओड होगा, तो सिग्नेचर की वैल्यू या तो क्या होगी, 1 होगी या -1 होगी। ठीक है। अब किसी भी परमुटेशन को ओड और इवन परमुटेशन कब कहते हैं, यूँ तो तुमने पढ़ रखा, ओड और इवन परमुटेशन पढ़ा नहीं था, कुछ कुछ पढ़ा था एमएससी में। किसी भी परमुटेशन को हम इवन परमुटेशन कहते हैं अगर उसका सिग्नेचर +1 है, और उसे हम ओड परमुटेशन कहते हैं अगर उसका सिग्नेचर -1 है। ठीक है। तो अब समस्या आई कि हम किसी भी परमुटेशन का पता कैसे करेंगे कि वो इवन है कि ओड है। तो क्या है उसके लिए, उसके लिए तो सीधा सीधा तरीका है। अगर हमें मान लिया एक परमुटेशन दे दिया एक्स, ये दे दिया, चलो 1 2 3, 3 1 2 1 3। तो अब हमें क्या पता करना कि ये इवन परमुटेशन है कि ओड परमुटेशन है, तो इसका इन्वर्जन निकाल लो, 1 2 3, 1 2 3 मिलाओ, एक को दो से, दो को एक से, तीन, कितना इंटरसेक्शन बना, एक, तो इसका सिग्नेचर कितना आ गया, सिग्नेचर आ गया -1 की पावर 1, -1, तो ओड परमुटेशन है। ठीक। तो हम किसी भी परमुटेशन का पता कर लेंगे वो इवन है या ओड है। पता चल गया परमुटेशन का, पता करने के लिए उसका इन्वर्जन निकाल लो, सिग्नेचर निकाल लो, सिग्नेचर +1 इवन परमुटेशन, सिग्नेचर -1 ओड परमुटेशन। पर मन कह रहा होगा कुछ बड़ा सा काम होगा, मान लिया पहले उसका इन्वर्जन निकाल लो, फिर सिग्नेचर निकाल लो, फिर पता करो इवन है ओड है। चलो दूसरा तरीका देख लेते हैं इवन ओड पता करने का। चलो ये तो हमने पढ़ लिया था। एक डेफिनेशन थी, अच्छा, ये नीचे आ गया ना, चलो ये कुछ करते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या कहता है, ये कहता है ए साइकिल ऑफ ओड लेंथ इज इवन परमुटेशन एंड ए साइकिल ऑफ इवन लेंथ इज ओड परमुटेशन। देखो मान लिया एक साइकिल है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, ओड है, तो यह इवन परमुटेशन होगी। और अगर ये साइकिल है 1 2, इसकी लेंथ कितनी, 2, इवन है, तो ये ओड परमुटेशन होगी। बिल्कुल उल्टा होता है, इवन लेंथ की साइकिल ओड परमुटेशन, ओड लेंथ की साइकिल इवन परमुटेशन। ट्रांसपोजिशन क्या होती है, दो लेंथ की साइकिल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं।
दो लेंथ क्या हो गया, दो तो ओड नंबर हो गया, तो क्या है वो, सॉरी इवन नंबर हो गया, तो ये ओड परमुटेशन है। ओड परमुटेशन का सिग्नेचर कितना होता है, -1। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ओड परमुटेशन होती है। देखो हमें साइकिल का तो पता चल गया। अब अगर हम इवन परमुटेशन की गुना करें, इवन को कितना मान लो, +1, ओड को कितना मान लो, -1। अगर हम दो इवन परमुटेशन की गुना करें, +1 गुना +1 क्या आएगा, 1। तो दो इवन परमुटेशन की गुना इवन होगी ओड परमुटेशन की, और ओड परमुटेशन की गुना भी इवन परमुटेशन होगी। ओड परमुटेशन की इवन परमुटेशन की गुना क्या होगी, ओड होगी। प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमें ये पता चल गया कि ओड लेंथ की साइकिल इवन परमुटेशन है, इवन लेंथ की साइकिल क्या है, ओड परमुटेशन है। चलो, आइडेंटिटी परमुटेशन कैसा होता है, आर आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन होता है। सिद्ध करके दिखाओ, चलो। आइडेंटिटी परमुटेशन कैसा होता है, ऐसा होता है, एक की इमेज एक, दो की दो, तीन की तीन मिलाओ, एक को एक से, दो को दो से, तीन को तीन से, कितने इंटरसेक्शन बने, 0। तो -1 की पावर 0 1, +1 आ गया। तो आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, इवन परमुटेशन होता है। चलो इस परमुटेशन को चेक करते हैं हम। ये इवन है, ओड है, एक तो वही है इन्वर्जन वाला तरीका, एक है इसका साइकिल के रूप में लिखते हैं, जैसे एक की इमेज दो, दो की तीन, तीन की एक, तो साइकिल यही खत्म होगी। क्या चार अपनी इमेज खुद ही से लिखेंगे नहीं, पांच अपनी खुद नहीं लिखेंगे, छह की सात, सात की छह, एक इस दो लेंथ की साइकिल ये होगी, आठ की नौ, नौ की आठ। तो इसकी लेंथ कितनी, ओड, तो ये इवन परमुटेशन, इसकी लेंथ इवन, ये ओड परमुटेशन, इसकी लेंथ भी इवन, ये भी ओड परमुटेशन। प्लस माइनस माइनस गुना करके कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये कैसा परमुटेशन है, इवन परमुटेशन है। ये तो बड़ा आसान तरीका है किसी भी परमुटेशन को चेक करने का। चलो मैं रैंडम एक परमुटेशन ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः, क्या, दो तीन चार पाँच, एक कौन रह गया, इनमें कोई एक रह गया, या यहाँ छः ले लेते हैं, यहाँ एक। हमें चेक करना है ये इवन है कि ओड है। चलो इसकी लिखो साइकिल के रूप में, एक की इमेज दो, दो की तीन, तीन की चार, चार की पाँच, पाँच की छः, कितने लेंथ की साइकिल बनी है, 6 लेंथ की। ये तो इवन नंबर है, तो ये परमुटेशन कैसा है, ओड। एक एग्जांपल और ले लो, एक दो तीन चार पाँच, चार पाँच तीन, दो एक, इसका पता करो। एक की इमेज तीन, तीन की पाँच, पाँच की, सॉरी एक की तीन, तीन की पाँच, पाँच की एक, साइकिल बंद। दो की चार, चार की दो, तो ये कैसा प्लस, ये माइनस, तो ये कैसा परमुटेशन है, ये ओड परमुटेशन है। तो किसी भी परमुटेशन को पता कर लोगे तुम, इवन परमुटेशन है कि ओड परमुटेशन है। देखो अब वो कहता है कि जो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन है इन एसन, वो एक ग्रुप बनाता है विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन। इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप में वे सारे परमुटेशन है जो इवन है, सारे इवन परमुटेशन एक जगह इकट्ठे कर लिए। ठीक है, एमएससी में ये थ्योरम तो तुमने पढ़ी थी, इन एसन एग्जैक्टली हाफ परमुटेशन आर इवन एंड एग्जैक्टली हाफ आर ओड परमुटेशन। देखो एसएन में कितने परमुटेशन होते हैं, ऑर्डर ऑफ एसएन कितना होता है, फैक्टोरियल एन। तो उसमें आधे तो हो गए इवन परमुटेशन, आधे हो गए ओड परमुटेशन। अब जो इवन परमुटेशन का सेट है वो ग्रुप बनाता है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n/2। तो A4 का ऑर्डर बताओ, फैक्टोरियल 4/2 12। A5 का ऑर्डर बताओ, फैक्टोरियल 5/2 60। A3 का ऑर्डर बताओ, फैक्टोरियल 3/2 3। तो ए एन निकालना आ गया। ए एन क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन। अब तुम सोच रहे होगे कि जितने इवन परमुटेशन थे उन्हें तो इकट्ठा हो गया, एक ग्रुप बना लिया जिसका अल्टरनेटिंग ग्रुप था। अब ओड परमुटेशन भी ग्रुप बनाएंगे क्या, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। चलो, इवन ओड परमुटेशन का सेट ग्रुप नहीं बनाता, कोई दो कारण बताओ इसके लिए।
देखो हमने मान लिया कि एफ और जी क्या है, ओड परमुटेशन है, तो इनकी गुना करके देखियो। ये तो इवन परमुटेशन आ गया, दो ओड की गुना माइनस माइनस प्लस आ गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल होगी, है नहीं। दूसरी बात, जो आइडेंटिटी परमुटेशन है वो इवन होता है। जब आइडेंटिटी परमुटेशन तो चला गया इवन में, इनके पास तो आइडेंटिटी बची नहीं, तो ओड परमुटेशन का सेट ग्रुप नहीं बचा, बनाता केवल और केवल इवन परमुटेशन का सेट ग्रुप बनाता है। दो कारण पता चल गए, एक तो दो ओड परमुटेशन के बीच कंपोजिशन लगाने पे इवन आ जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल होगी। अब ये बेसिक रिजल्ट है, एसएन सदैव नॉन अबेलियन होता है जब एन की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो, और ए एन क्या होता है, अब नॉन अबेलियन होता है जब एन की वैल्यू 3 से बड़ी हो। 3 पे यू क्यों फेल हो गया, ए थ्री का ऑर्डर निकालना कितना आएगा, फैक्टोरियल 3/2, 3 आ गया। ऑर्डर 3 का ग्रुप अबेलियन होता है क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, 6 से छोटा है, कई कारण है। तो क्या ए एन कब नॉन अबेलियन होगा, जब एन की वैल्यू 4 हो 5 हो, 3 पे नहीं होगा, इसलिए यहाँ इक्वलिटी नहीं है। तो ए एन एस एन के बारे में पता चलेगा। चलो अब हम इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक साइकिल डिकम्पोजिशन। हमने मान लिया क्या, एफ क्या है, परमुटेशन है, और हम किसी भी परमुटेशन को साइकिल डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। वो कह रहा है इंक्लूडिंग ऑफ लेंथ वन, वन लेंथ की भी लिखनी इस बार। हमने मान लिया कि एन वन क्या है, पहली साइकिल की लेंथ, एन टू दूसरी साइकिल की लेंथ, एन के ये, तो इन सब का सम एन ही तो आएगा। तो इस तरह से लिखने को हम क्या कहेंगे, साइकिल डिकम्पोजिशन कहेंगे। तुम कह रहे कुछ समझ में नहीं आया, चलो भाई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसको समझाने का ठेका किसने ले रखा, एग्जाम्पल नहीं तो ले रखा। 4 5 6, एक की इमेज, दो ले ली, दो की एक, तीन की चार, चार की पाँच, पाँच की तीन, छः की छः। इसका लिखना देखो कैसे लिखेंगे हम, एक दो तीन चार पाँच, वो कह रहा है जब तुम साइकिल डिकम्पोजिशन लिखोगे जो अपनी इमेज खुद है उन्हें भी लिखो, तो छः भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या हो गया, दो लेंथ की एक साइकिल, तीन लेंथ की एक साइकिल, एक लेंथ की एक साइकिल। तो ऐसे लिखेंगे हम, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन आ गया 1 2 3। जैसे 1 2 एलिमेंट था इस थ्री का, इसका मतलब क्या है, वन की इमेज टू, टू की इमेज वन, और वन थ्री की इमेज थ्री। तो देखो इन सब का सम क्या आया, 6 ही आया, अगर ये S6 का एलिमेंट है। तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कैसे लिखा जाएगा, एक वन, दो लेंथ की साइकिल, एक तीन लेंथ की, तो साइकिल डिकम्पोजिशन कितना आएगा, 1 2, इन्हें जोड़ के देख लो, 3 ही आएगा। ठीक है, साइकिल डिकम्पोजिशन आगे लिखना समझना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है साइकिल डिकम्पोजिशन। अब वो कह रहा कि और एग्जाम्पल से समझो इसे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा भाई, ये लड़की कह रही जिसकी कॉपी से मैं इसे लिया, वो क्या कह रही है, 1 2 क्या है, एलिमेंट है S5 का। देखो कितने, 1 2 S5 का एलिमेंट कब होगा, 1 2 3 4 5, तीन अपनी इमेज खुद, चार अपनी इमेज खुद, ऐसे ही तो होगा। तो इसमें क्या बना, 1 2, तीन अपनी इमेज खुद, चार खुद, पांच खुद। तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कैसे लिखेंगे, एक लेंथ की एक साइकिल, फिर एक, फिर एक, और दो लेंथ की साइकिल, इन्हें जोड़ के देख लो पूरा 5 आएगा। इसमें वो क्या कह रहा कि दो साइकिल है, एक 1 2, एक 3 4, S5 का एलिमेंट है, 1 2 3 4 बिलोंग्स टू S5। इसका मतलब क्या है, पांच अपनी इमेज खुद था, उसे लिखा नहीं। तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना आएगा, 1 2 2। अब कह रहा कि ये 1 3 4 5, इसका मतलब क्या है, टू अपनी इमेज खुद था, उसे लिखा नहीं। तो क्या, एक दो लेंथ, एक लेंथ की साइकिल एक, एक दो लेंथ की, ऐसे लिखा जाएगा। आइडेंटिटी परमुटेशन हुआ तो, वन अपनी इमेज, टू अपनी इमेज, थ्री अपनी इमेज, फोर अपनी इमेज, फाइव अपनी इमेज, एक एक लेंथ की साइकिल, फिर एक लेंथ की, फिर एक लेंथ की, तो 5 बार एक लिखा जाएगा। ये खुद 5 लेंथ की साइकिल है, तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना हो जाएगा, 5। देखो वो ऐसा भी दे सकता है, क्या, 1 2 4 2 4, ये
साइकिल कैसी है, ये डिसजॉइंट नहीं है। तो तुम क्या करोगे, 1 2 4, 1 2 4 और 2 4, इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे। साइकिल की मल्टीप्लाई करनी आती है, एक की इमेज दो, दो की इमेज चार, तो एक की इमेज चार, दो की इमेज चार, और इधर चार की इमेज दो, तो दो अपनी इमेज खुद, तीन की इमेज तीन, तीन की इधर भी तीन, क्योंकि तीन छिप रहा, चार की इमेज एक, और एक की इमेज इधर एक, तो चार की इमेज एक, इधर पाँच की पाँच, तो इधर भी पाँच की पाँच। ये आए कि इनकी मल्टीप्लाई करते ये कितना आ जा, 1 4 2 3, इसमें कहीं मिस्टेक होगी क्या भाई, क्योंकि नीचे इसमें कुछ और लिख रखा है। फिर देखता हूँ, एक की इमेज दो, इधर दो की इमेज चार, एक की चार, दो की इमेज चार, इधर चार की इमेज दो, तो दो की दो। हाँ, ऐसे नहीं लिखा जाएगा ये गलत आ यार, ये चार है, एक, एक की चार, चार की एक, तो कितना आ गया, 1 4, दो अपनी खुद, तीन अपनी खुद, पांच अपनी खुद, तो सही तो लिख रखा। एक लेंथ की तीन साइकिल आई, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है एल्फाई क्या है, नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल ऑफ लेंथ आई। जैसे वहाँ एक लेंथ की कितनी आ रही थी, पिछले क्वेश्चन में तीन आ रही, तो हम लिखेंगे अल्फा वन बराबर तीन। अगर दो लेंथ की दो साइकिल है तो लिखेंगे अल्फा टू बराबर टू। देखो, हमने एस फोर का एक एलिमेंट है 1 2 3 4, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना, 2 2। एस फोर का दूसरा एलिमेंट है 1 2 1 3 2 4, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन भी 2 2। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट एस फोर में बन जाएंगे जिसका साइकिल डिकम्पोजिशन 2 2 है। तो एक गिवन साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने एलिमेंट होंगे, उसके लिए फॉर्मूला है ये। देखो मैं फिर लिख रहा फॉर्मूले को, फैक्टोरियल एन, एक की पावर एक लेंथ की कितनी साइकिल, सिग्मा वन या अल्फा वन, टू की पावर दो लेंथ की जितनी साइकिल, तीन लेंथ की जितनी साइकिल, सिग्मा थ्री, दो डॉट गुना करो। फिर नीचे ये जो पावर थी, फैक्टोरियल सिग्मा वन, फैक्टोरियल सिग्मा टू, फैक्टोरियल सिग्मा थ्री, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, सब लिखते ही रहेंगे। ये बताएंगे कि इस साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने एलिमेंट है। तुम कह रहे कुछ समझ में नहीं आया, चलो एस थ्री ले लिया हमने, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3, यही तो थे एस थ्री के एलिमेंट, 1 2 3 और 1 3 2, ये एस थ्री के एलिमेंट थे। इस एलिमेंट का साइकिल डिकम्पोजिशन कितना, 1 2, इसका कितना 1 2, इसका कितना 1 2। तो कह रहा कि इस एक दो साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने एलिमेंट है। इसे कैसे निकालना है, फैक्टोरियल तीन अपॉन एक लेंथ की कितनी साइकिल एक, दो लेंथ की कितनी साइकिल एक, फैक्टोरियल एक, फैक्टोरियल एक, दो से दो कटा, तीन एलिमेंट है, देख लो तीन ही है। ये तो बड़े मजे की चीज है। तो वो कह रहा कि इसे अब हम S5 में लगा के देखते हैं। देखो S5 हमें क्या करना, पांच के ऐसे टुकड़े करने कि उसका सम पांच आए, तो पांच का हम एक टुकड़ा ये कर सकते हैं 1 1 1 1 1 1। तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे S5 में जहाँ वन लेंथ की पांच साइकिल हो, मतलब सब अपनी इमेज खुद हो। तो अल्फा वन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पाँच, तो फैक्टोरियल पाँच अपॉन एक की पावर पाँच इंटू फैक्टोरियल, पावर का फैक्टोरियल करना नीचे, फैक्टोरियल पाँच से पाँच का केवल एक एलिमेंट है, हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब वो कह रहा कि साई हम पाँच का दूसरा टुकड़ा क्या कर सकते हैं, तीन एक लेंथ की साइकिल ले ले, एक दो लेंथ की। तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन ये है। तो एक लेंथ की कितनी साइकिल तीन, दो लेंथ की एक, फैक्टोरियल तीन, फैक्टोरियल एक। अब पाँच का ये भी एक टुकड़ा हो सकता है नहीं, पार्टीशन पाँच का। तो ऐसे कितने एलिमेंट है फाइव में जिसका साइकिल डिकम्पोजिशन ये है, फैक्टोरियल पाँच, एक की पावर दो, तीन की पावर एक, इसका पावर का फैक्टोरियल करा तो क्या आ गया 20।
इसी तरह ये। अब वो कह रहा देखो 5 का एक टुकड़ा 2 3 भी तो हो सकता है। तो फैक्टोरियल 5/2 की पावर 1 3 की पावर 1 सोल्व करके कितना है 20। अब 5 का एक पार्टीशन क्या हो सकता है 1 2 2 भी हो सकता है। तो इससे भी निकाल दिया। और एक 5 का पार्टीशन खुद 5 ही हो सकता है। मतलब वो 5 लेंथ की साइकिल हो। तो उसे सोल्व करके कितना आ गया 24। चलो देखो ये था। कहा आ गया है जिस एलिमेंट में एक लेंथ की 5 साइकिल है उसका ऑर्डर कितना होगा। सब का एलसीएम ले दो एक। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर एक का एक ही एलिमेंट है। अब इन सब का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2। तो ऑर्डर दो के 10 एलिमेंट है। इन सब का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3। ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट है ऑर्डर 3 के 20। इन सब का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4। तो ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट है 30। 2 का 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। तो ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट है 20। 1 2 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। तो ऑर्डर 2 के फिर 15 एलिमेंट। और ऑर्डर 5 के 24 एलिमेंट। तो क्या हुआ ऑर्डर 5 एक का एक एलिमेंट मिला। ऑर्डर 10 के 2 के एक बार 2 मिले एक बार 15 25 एलिमेंट हो गए ऑड नंबर है। ऑर्डर 3 के 20। ऑर्डर 4 के 30। ऑर्डर 6 के 20। और ऑर्डर 2 तो हमने पहले ही ले लिया। और ऑर्डर 5 के 24 टोटल 120 एलिमेंट आए। और 120 एलिमेंट ही होते हैं S5 में। तो तुम कह रहे थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन रह गया। चलो हम एक नया ग्रुप लेके देखते हैं। हमने कौन सा ग्रुप ले लिया। हमने ले लिया ग्रुप S4। S4 ऑर्डर ऑफ S4 कितना 24। अभी हम 24 के 24 एलिमेंट में तुम्हें बताता हूँ। देखो 4 के टुकड़े करो। 4 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं एक 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 एक। दूसरे टुकड़े क्या हो सकते हैं एक एक दो। फिर क्या हो सकते हैं दो दो एक तीन और खुद 4। इन सब का एलसीएम 1। इन सब का एलसीएम 2। इन सब का एलसीएम 2। इन सब का एलसीएम 3 और इन सब का एलसीएम 4। ठीक। तो ऑर्डर एक के कितने एलिमेंट हो गए फैक्टोरियल 4 अपॉन एक लेंथ की कितनी साइकिल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो एक ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी यूनिक। ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट हो गए फैक्टोरियल 4 2 की पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 3। और इनका भी तो एलसीएम 2 है तो इन्हें भी निकाल लो फैक्टोरियल 4। कितनी 2 लेंथ की साइकिल नहीं यहाँ एक लेंथ की 2 थी। एक लेंथ की 2 साइकिल थी तो कितना बच गया 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 12 आ गया। और 2 भी तो आएगा नीचे 2 की पावर 1। तो 6 आ गया ये 6 एलिमेंट। ये कितना आएगा 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 2 ये 3 आ गया। तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हुए 6 प्लस 3 9। इनका एलसीएम कितना 3। तो ऑर्डर इनकी संख्या कितनी होगी 1 की पावर तो 1 3 की पावर 1 फैक्टोरियल 1 कितना आ गया ये 3 कट जाएगा 4 दूनी 8। तो ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट है S4 में। और ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट है फैक्टोरियल 4 4 की पावर 1 फैक्टोरियल 1। तो कितने एलिमेंट है ऑर्डर 4 के कुल 6 एलिमेंट है 3 दूनी 6। इन्हें सब जोड़ के देखो 1 और 6 7। 7 और 9 16। 16 और 8 गलती होगी जो कोई नहीं नहीं ये दो बार जोड़ दिया। देखो 1 और 9 10। 10 और 14 18। 18 6 24। देख लो पूरे 24 एलिमेंट आ गए। हमने सब कुछ तो बता दिया। ये तो बड़ा मजे का फॉर्मूला मिला फिर कंफ्यूजन रह गया मन में। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या कह रहा हूँ उस एग्जांपल में वो कह रहा कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन S6। S6 में ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट होंगे 6 के ऐसे टुकड़े करो कि एलसीएम 5 आ जाए। तो
टुकड़े आएंगे 1 और 5, ऑर्डर 5 के। तो इनकी संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 6/1 लेंथ की कितनी साइकिल, एक 5 लेंथ की, 1 फैक्टोरियल 1 तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 × 3 × 2, मेरे हिसाब से इसकी गुणा करके 144 आएगी। अगर वो तुम्हें कहने लगे कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन S6 में ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट हो गए, 6 कैसे टुकड़े करो, एलसीएम 3 आ जा। एक टुकड़ा तो ये हो गया, एक टुकड़ा क्या हो गया, 1 1 1 3, और भी हो सकता है कोई टुकड़ा ना, 2 लेते ही एलसीएम 6 हो जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 6, 2 की पावर 2, ओ सॉरी 3 लेंथ की कितनी साइकिल, 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो कितना 6 से 6, तो इसका कितना आ जाएगा, करना 22 से सोल्व करके, इसमें क्या क्या कट जाएगा, 6 5 4 3, 2 तो कट जाएगा, और 3 से ये 3 कटा, ये कितना आ जा, 5 चौका 20, 40 एलिमेंट तो ये आ गए। और इनकी संख्या कितनी आएगी, फैक्टोरियल 6, 1 की पावर 3, 3 की पावर 1, फैक्टोरियल 3, तो कितना आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 4 5 बचे, 3 से कितना कट गया, 6 कट गया, 5 चौका 20, 40 ही एलिमेंट ही आएंगे सोल्व हो गए। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 80 एलिमेंट हो गए ऑर्डर 3 के S6 में। तो किसी भी ग्रुप में हम निकाल सकते हैं। अब देखो तुमसे कोई पूछ, अब हर टाइप के ग्रुप में तुम एलिमेंट की संख्या निकाल सकते हो एसएन में, ये केवल एसएन के लिए है, कभी किसी और में लगा बैठे। देखो वो तुमसे ये भी पूछ सकता है, मान लिया उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि ग्रुप क्या है, S7 है, इसमें ऑर्डर 8 के एलिमेंट की संख्या बताओ, 7 के कोई से भी टुकड़े कर लो, 8 नहीं आ सकता, तो S7 में ऑर्डर 8 का एलिमेंट नहीं होगा। S7 में वो कह रहा हूँ ऑर्डर 10 के एलिमेंट की संख्या बताओ, 7 के ऐसे टुकड़े करके देखो 10 आ जाएगा क्या, आ जाएगा, 2 और 5, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 7, 2 की घात 1, 5 की घात 1, फैक्टोरियल 1 निकाल दो। तो चलो बताओ, क्या S11 में ऑर्डर 12 का एलिमेंट हो सकता है, 11 के ऐसे टुकड़े करो, 12 आ जा, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा हूँ, नेट में पूछा गया, दिसंबर 11 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। वो कह रहा पता नहीं S10 ले रहा है, S10 में एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 21 हो सकता है, S10 में 21 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, 15 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, 30 ऑर्डर का एलिमेंट, 11 कह रहा, और 28। वो कह रहा कि S11 5 नंबर का क्वेश्चन है, S11 में इनमें से कौन कौन से एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है। देखो ऑर्डर 21 का तो हो जाएगा, 1 3 ले लो, 7, ठीक है, 15 भी हो जाएगा, 1 ले लो, 1 3 5, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 हो गया, ये इनका सम भी तो 11 हो ना, ठीक है, 30 भी हो जाएगा, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, देख लो, 30 और 28 भी हो जाएगा, 4 और 7, 4 और 7 ले लो। तो इसके चारों विकल्प सही थे, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ क्या S13 में ऑर्डर 12 का एलिमेंट होगा, होगा, बिल्कुल होगा। क्या लेना, 1 12 नहीं ले, हाँ हाँ, 1 12 भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, हाँ बाकी 1 लगा दो, तो तुम पता कर लोगे किस ग्रुप में किस ऑर्डर का एलिमेंट होगा। कोई तुम्हें कहने लगे कि वह S5 में ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट होंगे, 5 के ऐसे टुकड़े करो, एलसीएम 4 आ जा, इनकी संख्या निकाल दो। ये तो बड़ा मजे का फॉर्मूला है।
देखो ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, पर ये लगभग पूरा हो गया परमुटेशन। अगर तुमने परमुटेशन की दो वीडियो तुम्हारे पास है, इन्हें दो दो तीन तीन बार सुन लिया, एक बार से नहीं आ रही समझ में। पक्की बता दी मैं, अगर तुमने एक बार वीडियो सुनी तुम्हारे 40% भी 60% समझ में आ जाएगा, दोबारा सुनोगे 70, वैसे 90% तक ले हो। अब हमने परमुटेशन को लगभग पूरा कर लिया, अभी कुछ रिजल्ट इसमें बच गए, कुछ टाइप के क्वेश्चन बच गए। अगले लेक्चर में तुम्हें मैं वे कराऊंगा। ठीक है। मुझे लगता है सब मजा आया होगा इसमें बिल्कुल। एक लड़की अभी पहली बार जुड़ी थी, कुछ लगा लड़की तेरे हाथ पल्ले? कहाँ गई वो लड़की? छवि, कुछ हाथ पल्ले लगा? छवि, एक जो तेरा छूट गया, एक वर्षा वर्मा नाम की लड़की है तेरे से नीचे है, उसे पकड़ और उससे समझ। ठीक। ये गुप्ता जी तू से बताएगी नेहा को। हम्म। मधुसूदन, मधुसूदन, मधुसूदन है एक लड़का, वो कहाँ भाग गया? भाई कॉपी बनानी तुझे, मुझे अपनी कॉपी का फोटो भेज देगा। ठीक। विशाल, विशाल सो रहा। भाई विशाल, अब जैसे परमुटेशन पूरा होगा एक लेक्चर में, और फिर शुरू से लेकर परमुटेशन तक का टेस्ट होगा। कल का टेस्ट में आसान दिया था, मगर का बच्चों का दिल ना टूटे। बेशक तुमने बढ़िया काम करा उसमें सबने, क्योंकि पहले दिन था दिल तोड़ देते। अगर मान लिया नहीं आगे 2 नंबर आपसे, ठंड चल रही है आप कुछ खा ले, कौन जिम्मेदार होता है नहीं? तो ये भी नहीं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो तो देखो, अगर तुमने परमुटेशन तक का समझ लिया, तो नेट में एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो गया। एक चलो 3 नंबर तो आए, जीरो से तो बढ़े तुम, है नहीं? ऐसे ही 3 3 नंबर करके हमें कम से कम नंबर करने 110 से 120, 200 में से, तब जाके काम चलेगा। आज क्या है, सैटरडे है, धूप निकल रही। तो भाई धूप का मतलब क्या होता है, उसमें बैठो पढ़ो। नेट निकालने का मतलब है कि कम से कम 30 से 40 दिन तो हम इतनी पढ़ाई करें, दिन में भी करें रात को भी करें, ना यूं नेट ना निकलता, ये तो गले में गल जा। हमारे साथ के कुछ बुढ़े हो लिए, है नहीं? विचारों का निकला ही नहीं, हर छठे में, पर वो नशे की तरह ही छूटता नहीं। जैसे नेट का पेपर दिया, एक महीने पास पीछे रिजल्ट आया, एक महीने पीछे फिर फार्म आ गए। तो ऐसे ही भरते रहो जाते रहो। कम से कम 15 बार तो नेट देने में भी गया, 15 बार नहीं, मैं कम से कम 20 बार नेट का पेपर दिया। फिर नशे की तरह है, छूटता नहीं। अगर ये हो जा क्वालिफाई, फिर हम मजे में देखते रहे, अगर नहीं होता बस फिर तो हम रखते रहे, वही जाते रहे। चलो भाई काम पूरा कर लेना प्लीज, इसकी वीडियो पीडीएफ में तुम्हें भेजता हूँ। और नोट्स अपने बनाना, जो मैं भेजू कभी भेजता रुक जाओ। और एक दो बात ऐसी भी लिखना बुक से जो मैंने बताई तुम्हें। ठीक है। परमुटेशन पे पहुंच के हम रुकेंगे, फिर सारा रिवीजन करेंगे, सारे 2 टेस्ट हो गए, तब आगे बढ़ेंगे। अगर पिछला क्लियर हो गया तो आगे समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक यही था। अब इन सब का यूज होगा आगे। ठीक है, आज मैं तुम्हें बड़े मजेदार फॉर्मूले बताए, इस वीडियो को 2 3 बार सुनना। ओके।